आज जबकि सारे देश में प्रतीक्षा कर रहे हैं किस प्रकार से 500 वर्ष का वनवास, उसके बाद अपने अयोध्या में लौट के आ रहे हैं राम। सभी जगह धूम मची है, जय श्री राम की ध्वनि लहरा रही है। तैयारियां चल रही हैं किस प्रकार से रात को, अंधेरी रात को दिन के प्रकाश में बदल रहे हैं। आज हम स्मरण करते हैं कुछ ऐसी चर्चाओं में जहाँ पर कि हमको ये मिलता है कि आखिर ये हम जो यहाँ श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं, इनका उनके साथ क्या संबंध है। श्रीमद् भगवद गीता में तो स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा ही था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वी पर ईश्वर विमुखी हो जाते हैं लोग, तब उनको ईश्वर अभिमुखी करने के लिए बार बार मनुष्य के रूप में भगवान आते हैं और पथ दिखलाते हैं। यही बात अब अगर हम देखें, त्रेता में भगवान श्री राम आए थे, उस समय समस्या थी सबसे बड़ी, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, मादी, सुबाहु, ताड़का इत्यादि जितने भी राक्षस हैं उनको अगर हटा देते हैं तो पृथ्वी पर फिर से धर्म का प्रचार संस्थापन हो जाता है। लेकिन जब द्वापर में देखते हैं राक्षस तो नहीं थे,
लेकिन दुष्ट राजा अवश्य थे। दुष्ट राजाओं में जरासंध है, बहुत सारे कौरव हैं। इन सबको समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए। राम रूप में उन्होंने धनुष बाण की तैयारी रखी थी मारने के लिए, यहाँ पर नहीं रखी। यहाँ पर उन्होंने सुदर्शन चक्र रखा, भगवत प्रेम की लीला को भी वर्णन किया, साथ साथ में अधिकार को, सत्य का पालन करना, धर्म का आचरण करना। इसके लिए पांडव और कौरवों के युद्ध में एक बहुत बड़ा भाग लिया। अब देखते हैं कलयुग में और भी अवतार हुए हैं। भगवान बुद्ध आए हैं, क्राइस्ट आए हैं, भगवान श्री रामकृष्ण आए हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। लेकिन आज हम चिंतन करेंगे कि भगवान श्री रामकृष्ण के साथ इस अवतार क्रम को कैसे देखें। वास्तव में इस समय जबकि कोई राक्षस जैसे राजाओं की बात नहीं है, ये तो जन जन के हृदय में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, मालिश, बाहु, कौरव इत्यादि सभी हैं। अगर मारने लगे तो शायद कोई नहीं बचे। इसलिए भगवान कौन शास्त्र लेकर आए, इसकी चर्चा हम आगे कर चुके हैं। भगवान विष्णु गदाधर, जिन्होंने व्यासुर को शंख से स्पर्श करके ऐसा कर दिया कि तपस्या के लिए उनसे जब वर मांगने को कहा तो उन्होंने कहा, मैं जिसको स्पर्श, जो मुझे स्पर्श करे वो मुक्त हो जाए। अर्थात उसके मन को परिवर्तन कर दिया। ये श्री रामकृष्ण के जीवन में हम देखते हैं, पग पग पर स्पर्श करके मन को परिवर्तन कर दिया। नरेंद्र जैसे, क्या कहेंगे, उनके अंदर 18 गुण थे, और तो 2 गुण को लेकर के कहते हैं श्री रामकृष्ण कि ब्राह्मण समाज के लिए जितना प्रसिद्ध हो गए, इसके पास 18 हैं। और जब उसके मन के अंदर है कि भगवान को जब किसी ने नहीं देखा तो नास्तिक, नास्तिक होना अच्छा है, शराब पीना अच्छा है, नशेवृत्ति अच्छा है, उससे मन शांत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को स्पर्श कर करके वो बना दिया तो अमेरिका में उसने हिंदू धर्म का विस्फोटन कर दिया। ऐसे कितनी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन आज हम देखेंगे वास्तव में यहाँ श्री राम का तो चर्चा करेंगे। वैसे तो भगवान श्री राम कृष्ण को अवतार वरिष्ठाय भी बोले हैं स्वामी जी, और इतना भी कहा सर्वधर्म स्वरूप में, तो सर्वधर्मों के स्वरूप हैं। राम युग में है, कृष्ण युग में है, सतयुग में है, शिव भी है, सीता भी उनमें समा गए, क्राइस्ट भी समा गए, चैतन्य महाप्रभु समा गए, सबका समावेश। लेकिन ये श्री राम के साथ कैसा उनका संबंध हुआ। जैसे आज हम कह रहे हैं कि अभी अयोध्या में श्री राम का आगमन होगा। श्री रामकृष्ण के आने के पहले ये सूचना कहाँ पर है, उसको आज हम चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले बात यह है कि एक दिन श्री राम जी कोई दूसरे गांव में जा रहे थे। जब लौट रहे थे तो बड़े क्लांत हो गए, थक गए, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर विश्राम करने लगे, एकदम शांत हो गए, नींद आ गई। अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, मधुर गति, इसलिए एकदम सीधे उनको गहरी नींद हो गई। उसमें उन्होंने देखा, एक स्वप्न देखा। क्या देखा? ओ अद्भुत स्वप्न
देखि सुध रामा दर्शन पाए परम अभिरामा। नव दुर्वागल श्याम शरीरा इष्ट देव बालक रघुवीरा। अद्भुत स्वप्न देखा, दर्शन पाए श्याम शरीर इष्ट देव बालक राम के। वे उनके पास जब आते हैं स्वप्न में ही, ओ स्वप्न प्रगट हो ये प्रभु आवा, काल विशेष तिनके दिखलावा। कहने लगे तब असुर रघुवीरा, बहुदिन भोजन हीन शरीरा। जब सामने आए खुजराम तो वे रघुवीर कह रहे हैं, मैंने बहुत दिन से भोजन नहीं किया, मैं भूखा हूँ, तो अब क्या करना होगा? निज ग्रह महिल जाएंगे, करु सेवा सुविराम, विप्र कामना प्रबल कहने लगे श्री राम। श्री राम ने कहा अपने घर ले जाओ, ले जाकर सेवा करो श्री राम। ऐसी प्रबल आज्ञा सुनकर भी अफसोस में पड़ गए, क्योंकि मैं तो दरिद्र हूँ, मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा? अगर सेवा नहीं कर पाया तो मुझ पर इसका पाप लगेगा, दोष लगेगा। और ये बात मन के अंदर आई उनके, तब उस समय भगवान ने उनको निर्भय किया। कहने लगे कि नहीं नहीं, चिंता करने की बात नहीं है। निर्भय होई जाओ तब वासा, जहाँ करूँ मैं सदा निवासा। निर्भय होकर के तुम जाओ अपने घर, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ रहूँगा। तो इस प्रकार से जब सुना उन्होंने तो उनके सारा शरीर पुलकित हो उठा, आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत जब निद्रा उनकी भंग हुई तो सुधीनाम जी ने चारों तरफ देखा, वो स्थान जो देखा था स्वप्न को दिखाई दिया। उधर जाते हैं और देखते हैं क्या उनको उत्सुकता हो रही वहां पर। उत्सुकता वश चल पड़े पहुँचे जहाँ राम, फन फैलाए भुजंग के नीचे शिलालिग्राम। वहाँ देखा मैं उस स्थान पर एक सांप फन फैलाए हुए बैठा है और सामने शालिग्राम शिला है, योगी शिला है। बस तब आनंद से लेकर के उनको अपने घर लाते हैं और ग्रह प्राण प्रतिष्ठा कीन स्वयं सुधीराम, शीतल रघुवीर पूजहि विराम। ये उनका भगवान श्री राम का आगमन कामरपुकुर में पहले से सूचना दे रहा है कि मैं यहाँ पर हमेशा रहूंगा। ये श्री राम जी को ये सूचना मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सूचना के बाद में शालिग्राम की स्थापना हुई और वहाँ मंदिर भी बना। आज भी वो मंदिर है जहाँ पर श्री रामकृष्ण के वंशाई पूजा करते हैं और हमारे मठ के अंदर नहीं है। तो इस प्रकार से श्री राम को रघुवीर शिला वहाँ पर विराजमान होती है। उसके बाद में और एक घटना होती है। घटना ही बड़ी अद्भुत थी। जब वो सोते ही थे, गोदी में ही थे, उसी समय माँ चंद्रामणि कार्य में रत रहती थी। दोनों में बड़ा आनंद था।
सुला करके जाकर कुछ काम वाम करना, घर का भोजन आदि बनाना इत्यादि। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही किया, मच्छरदानी भी लगा दी, सब कुछ कर लिया और चली गई। काम करते करते उनको क्या मन में आया, फिर आई एक बार आकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो अब गजर है नहीं, कहाँ चला गया गजर। उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा आदमी सो रहा है। उनको ये भय हो गया कि भूत तो नहीं आ गया। और उसके सोच में उन्होंने मन में उनको बड़ा कष्ट हो रहा था। उन्होंने श्री राम जी से भी बताया कि मैंने ऐसे ऐसे पुरुष देखा, ये देखिए। उन्होंने भी जाकर देखा, ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, देख। लेकिन माता घबरा रही थी। कहीं माता यह भ्रम नहीं, करो शीघ्र पाए, भूत प्रेत छड़वाऊं, अब ओझा के बुलवाए। नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे भी भूत झड़वाना पड़ेगा। तब श्री राम जी ये सूचना देते हैं। वो कहते हैं सुनो देवी कछु भय नहीं तोरे, दृढ़ विश्वास रखो रे। जब जब धर्म हानि जग हानि, धर्म स्थापन हेतु गोसाई। भगतन हित प्रभु धरहि शरीरा, नाना वेश धरहि रघुवीरा। एहि बार सोई ब्रह्म पुराना, गदधर रूप धरे हम जाना। देवी सुनो, भय की बात नहीं, विश्वास रखो। मेरे विश्वास है कि जब तक धर्म ज्ञान होती है, धर्म स्थापना के लिए लोग आते हैं और भक्तों के लिए वो शरीर धारण करते हैं। बहुत देर तक चाहते हैं, वही जरूरी है। इस बार ये इसलिए घबराने की बात नहीं है। जिनके सुंदर करने से भाग जाते हैं, तो भगवान श्री राम जी आए हैं। अब देखते हैं कि एक दिन ऐसी घटना घटी यहाँ पर श्री रामकृष्ण के पिता खुदीराम, जो रवि जी को लाए सबके नीचे पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, ये सारा कुछ वो करते हैं। तो यहाँ पर एक दिन की बात है, जब वो छोटे से थे, बालक ही थे, तो सारे गांव के अंदर तो वैसे ही उनका प्रसार हो चुका था। कभी तो माता उनको गोद में खिलाती, कभी दिव्य दर्शन दिखलाती, कभी भक्ति भाव से पूर्ण शुद्धिराम हो जाते। शालिग्राम की पूजा जब कर रहे हैं तो उन्होंने प्रेम से बड़े अच्छी माला को गूंथ करके रखे थे कि पूजा के समय उनको चढ़ाएंगे। और वहां पर पूजा जब शुरू हुई तो बड़ा आनंद हो रहा था। गदर वहां जाकर गए थे। श्री राम जी तो ध्यानस्थ हो गए। जब वो ध्यानस्थ हो गए तो इनके मन के अंदर आती है क्या, ओ गदाधर मन वासना होई, के विधि परिणहुमा
सजाई, शालग्राम स्नान कराई। भाव ने घोर होकर के उन्होंने पूजा जब आरंभ कर दी, इधर गदाधर भी देख रहे थे। मन में एक इच्छा हो गई कि ये जो अभी माला बनाई है मैं पहनूं, ऐसा उनके मन में हुआ। जब सुधीराम जी ध्यान मग्न हो गए तो अब अच्छा मौका मिल गया, अब तो देख नहीं पा रहे हैं। तुरंत गदाई ने उठा करके वो माला अपने गले के अंदर डाली और जो चंदन था वो भी अपने देह में लगा दिया। अब जिसमें सुधीराम जी जरा होश में आए, देखा इस प्रकार से देख करके देखा तो यहाँ पर गदाधर क्या करते हैं, हंसी हंसी बालक कहीं भगवाना, बोले पिता देखो रामा, देखो अति सुंदर सजा पिता तुम्हारा राम, हम हो तो रघुवीर हो, देखो मोहे अभिराम। तो क्या देख रहे ध्यान में? ध्यान में जिसको देख रहे हैं, हंसते हंसते इस बालक ने कहा कि पिता ये देखो तुम्हारा राम कितना अच्छा सुंदर सजा है, बस इसको देखते रहो। अर्थात श्री रामकृष्ण ने उस समय प्रकट कर दिया, मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में राम हूँ, और इस प्रकार से अपने इसकी घोषणा की। अब कामारपुकुर अयोध्या बन गया। राम जी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं। ओ सुधीराम दशरथ समाना, कौशल्या चंद्रमणि जाना, श्री राम जन अवध निवासी, पशुकुल तृणवासी, कीट पतंग करही वासा, धन्य करही सब श्रीनिवासा। अब तो कामारपुकुर अयोध्या बन गई, राम के समान वेदी लीला करने लगे। सुधीराम दशरथ के समान हो गए, कौशल्या हो गए चंद्रमणि जान, श्री धाम के लोग अवध निवासी बन गए। चाहे पशु हो, पतंग हो, कीड़ा हो, लता हो, तिनका हो, सभी तो धन्य हो गए। वहां पर श्रीनिवास का स्थान हुआ। कामारपुकुर धूलिकण या विशेष प्रभु मोर, परम पावन लीला मधुर, भाव सकम प्रभु तो। कामारपुकुर की धूलिकण को रख करके ही उपस्थिति आती है कि भगवान श्री रामकृष्ण की लीलाएं कोई वर्णन कर सके। आगे देखते हैं और एक घटना घटी। भैरवी माता जो उनकी गुरु थी, गुरु भैरवी माता रघुवीर की पूजा करती थी, और वे जब आई हैं तो बहुत धूमधाम से आई थी, और बोल में थी। यहाँ पर जब देखा भगवान श्री रामकृष्ण को, अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तो तुमको ढूंढ रही थी। और ये श्री रामकृष्ण को कहाँ उन्होंने देखा, कहाँ ढूंढी उन्होंने। उनको ये मालूम था कि उनको दो शिष्य होंगे, तो एक शिष्य को पहले ही वो दीक्षा देकर आई थी, और अब ये दूसरे को देख करके कहने लगी, अरे तुम यहाँ। धीरे धीरे दोनों का संबंध हुआ और वे उनकी गुरु माता बनी। उन्होंने दीक्षा दी। दीक्षा ही नहीं दी बल्कि श्री रामकृष्ण को पहचानने लगे। एक दिन पूजा की सामग्रियां सब रख करके भोग लगाने के लिए बैठी,
रामकृष्ण गदाई वहाँ पर भाव में आते हैं। भाव में आकर के उन्होंने देखा तो वो सारी जो मिठाई थी उसको खा लिया। खाने के बाद ख्याल आया जब उनकी गुरु माता का भी आँख खुली तो देखकर घबरा गए। माँ 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 मैं गलती हो गई सोच रहे थे। उन्होंने कहा नहीं घबराने की बात नहीं। अरे तुम तो वही हो रघुवीर जिनको मैं देख रही थी और वो खा रहे थे। मैंने तो वहाँ तुमको देखा, अर्थात तुम वही हो जो रघुवीर। इस प्रकार से रघुवीर के दर्शन उन्होंने जब श्री रामकृष्ण के रूप में कर लिए तो रघुवीर शिला को भी गंगा में विसर्जन कर दिया। मेरे को तो राम मिल गए। ये घटना भी हमको ये प्रमाणित करती है कि यद्यपि वह सर्वभूत धर्म स्वरूप है, सर्वदेव देवी स्वरूप है, लेकिन हर एक के साथ जो संबंध है आज सिर्फ केवल श्री राम के साथ ही उनका संबंध बोल है। और एक घटना जो बहुत बड़ी मानी जाती है, श्री रामकृष्ण जब इस प्रकार से रोगग्रस्त हो गए और रोगग्रस्त होकर के अंतिम समय आने लगा, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ गिन नहीं सकते, खाना नहीं जाता है, ऐसा उनको मतलब खाना बना करके सिर्फ भूखे से पानी पिलाते हैं, खिलाया जाता है। ऐसी अवस्था में श्री रामकृष्ण का कहीं भी जाना आना संभव नहीं। नरेंद्र दास ने देखा और सोचने लगा, बहुत सुना, बहुत देखा, कितने दर्शन हुए, तो अगर ये भगवान है तो इनको इतना रोग क्यों होगा? भगवान तो रोग नहीं होता, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? इनको इतना रोग हुआ। साधारण व्यक्ति को तो बल मान है, उसके पाप का ये भी खूब मन में संदेह आ गया, भगवान कैसे हो सकते? तुरंत उनके मन के अंदर और एक भाव आया, नहीं, इन्होंने जो लीला की मेरी अवस्था को कहाँ से कहाँ दिया, चंद्र को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, केशव चंद्र को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सारे जगत का कल्याण कर रहे कार्य दमन की तरह से इसका उद्धार किया जो नाग था। इस प्रकार से नाग मने इसको जो माना जाता था हमारे गिरीश चंद्र घोष को, ये सब दोषों से पूर्ण है। तो वो जब एक दिन गाली दिया, बहुत गालियाँ दिया श्री रामकृष्ण को। क्यों गाली दिया? वो कह रहा था कि आप मेरे पुत्र के रूप में आइए। श्री रामकृष्ण ने कहा, मैं तेरे पुत्र रूप में क्यों आऊँगा? मेरे माँ बाप जितने पवित्र थे, मैं नहीं आऊँगा। तो उसने गालियाँ देनी शुरू की, इतनी गालियाँ दी, गंदी गालियाँ दी, भक्त लोग को अच्छा नहीं लगा, उसको हटाया वहाँ से, चला गया। क्या लगे प्रभु अब उसको मत आने दीजिए और ना आप जाइए। ऐसा उन्होंने जब कहा, दूसरे दिन सब और भी भक्त लोग आए, भक्त लोगों ने देखा और कहने लगे कि देखिए ठाकुर जी, अब आप उसको घर पर मत जाइए और ना उसको आने देंगे। रामचंद्र दत्त जो भक्त थे उन्होंने कहा, नहीं ठाकुर, कालिया दमन किए थे आप द्वापर ने, ये तो वही कालिया दमन है, कालिया है ना, इसका दमन करना तो आपका ही काम है, तो कैसे होगा? उसके पास चलना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण जाते हैं, देखते क्या है कि गिरीश चंद्र घोष रो रहा है, तड़प रहा,